नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम योगी के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आखिरी दिन है आज बीआरडी कॉलेज पहुंचकर सीएम ने निरीक्षण भी किया। निर्माणाधीन बाल संस्थान का निरीक्षण किया। 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का निर्माण हो रहा है। दोपहर 3:50 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान का निर्माण हो रहा है। बीआरडी कॉलेज पहुंचकर सीएम ने निरीक्षण भी किया। 3:50 पर लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अभी फिलहाल 1 बजा है। सीएम योगी के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग तैयार हुई है उसका भी निरीक्षण किया। आशीष शाही हमारे साथ हैं। आशीष, सीएम योगी का क्या जो अभी तक कार्यक्रम है, क्या कुछ रहा है सुबह से अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर में है और आज आखिरी दिन है। पहले तो मुख्यमंत्री सुबह उठ के गौशाला में गए हैं, वहां गौशाला में गुड़ और पूड़ी खिलाए हैं जानवरों को। उसके बाद मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे पहुंचे हैं, जहां पे निर्माणाधीन 500 बेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्था का निरीक्षण करने के बाद जितने भी अधिकारी हैं और डॉक्टर से लेकर सभी लोग कड़े निर्देश भी दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी 3:50 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए, इसके अलावा कोई खास कार्यक्रम उनका अभी तक? और जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों का रवाज चालू है। हो सकता है कि अधिकारियों का मीटिंग भी गोरखनाथ मंदिर में किया जाए, क्योंकि जितने भी अधिकारी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचना चालू हो गए हैं। लेकिन 3:50 पे लखनऊ जाने का समय है और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सीएम योगी के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। निर्माणाधीन बाल संस्थान का भी निरीक्षण किया है। बीआरडी कॉलेज पहुंचकर सीएम ने निरीक्षण किया। सुबह मंदिर में पूजन अर्चन भी किया। और अब बहुत ही अहम खबर, बारूद के ढेर पर इस वक्त बागपत है। जी हाँ, न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की सबसे अहम खबर आप देख रहे हैं। दरअसल बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने कटघरे में खड़ी की है बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली। आरोपियों को छोड़कर बेगुनाहों को पकड़ती है बागपत की पुलिस। सत्यपाल सिंह के गंभीर आरोप, बागपत के गांव-गांव में हथियारों की मंडी चल रही है। बढ़ता अपराध, बागपत पुलिस की नाकामी है। असली आरोपियों को छोड़कर दूसरे लोगों को जेल भेजती है बागपत की पुलिस। यहां तक कि बागपत में गांव-गांव में अवैध हथियारों की भरमार है। बागपत एसपी अजय कुमार सिंह हैं और बागपत से सांसद हैं सत्यपाल सिंह, जिनका अब तक का पुलिस पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप है। अवैध हथियारों के कारखाने को पकड़कर पुलिस ने रफा दफा कर दिया। अवैध शराब पर भी धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। गौकशी के मुलाजिमों को बचाती है बागपत की पुलिस। अवैध हथियारों के खिलाफ बागपत में अभियान अब तक क्यों नहीं? पुलिस की कारगुजारी से सीएम योगी को पत्र लिखकर बता चुका हूं। सत्यपाल सिंह ने ये बहुत ही अहम सवाल दाग दिए हैं बागपत की पुलिस पर। बागपत में सबसे जो अहम उनका आरोप है वो ये कि इस वक्त बागपत में हथियारों की मंडी है और हथियारों की जो मंडी है वो फल फूल रही है खुद पुलिस के संरक्षण में। और उसके बाद एसपी अजय सिंह, बागपत के एसपी अजय सिंह सवालों के घेरे में आ जाते हैं और उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद सिर्फ सत्यपाल सिंह ही उनके ऊपर सवाल नहीं दाग रहे हैं, बल्कि जनता उनसे सवाल पूछ रही है। यहां तक कि खुद संजीव बालियान ने भी वही बातें रिपीट की हैं जो कि बातें रिपीट की हैं सत्यपाल सिंह ने। संजीव बालियान ने कहा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक है, लेकिन बागपत में कुछ ठीक नहीं है। यहां पर पॉलिटिकल जिनके लिंक है या जिनके क्रिमिनल लिंक है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि सत्यपाल सिंह जो कि आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्योंकि उसका समर्थन कर रहे हैं संजीव बालियान। क्या वाकई वहां बेगुनाहों पर होती है कार्रवाई और गुनहगारों को मिलती है संरक्षण? जरा उनका पूरा बयान सुनिए सत्यपाल सिंह का, उसके बाद आगे भी आपको और कुछ अहम जानकारियां देंगे। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा भी था, मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहाँ 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। अभी मुझे बताया गया
अभी 7-8 दिन पहले बावली के अंदर कुछ अवैध हथियार बनाते हुए लोग मिले, उस केस को रफा दफा कर दिया गया। परसों जो है इनको चंद्रवीर जी को मालूम है कि किस प्रकार से बड़ौद के अंदर अवैध शराब का चल रहा था, और जब तक वहाँ शराब गांजा जो है नशीले पदार्थ जब तक लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है गाय कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी हैं, असली अपराधी है, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते ये बात कही थी, आज सवेरे भी उनको मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है। और किसी के दबाव में दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सुना भी होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने बोला मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी गांव के हों, किसी के भी रिश्तेदार हो, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी, जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और इन तमाम आरोपों के बाद में सवाल पूछता न्यूज़ वन इंडिया। सवाल नंबर 1 ये, बागपत में आखिरकार किसके संरक्षण में फल फूल रहा है अवैध हथियारों का धंधा? सवाल नंबर 2, क्या वाकई बागपत में गांव-गांव में हथियारों की मंडी है जो आरोप सत्यपाल सिंह लगा रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या वाकई बारूद के ढेर पर इस वक्त बागपत बैठा हुआ है? चौथा सवाल जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह के आरोपों में आखिरकार कितना दम है? पांचवा सवाल, क्या बागपत के एसपी अजय सिंह को आरोपियों को छोड़ना पसंद है? पांचवा सवाल ये, क्या बागपत के एसपी अजय सिंह से कंट्रोल नहीं हो रहा क्राइम? एक ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर क्राइम में इजाफा हुआ है और सरेआम नेताओं को गोली मार दी जा रही है, तो आम आदमी का क्या? सवाल नंबर 7वां, अजय सिंह के नेतृत्व में फल फूल रही है क्या हथियारों की मंडी? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सत्यपाल सिंह ने यही सवाल दागे कि गुनहगारों को बचाते हैं और बेगुनाहों को फंसाते हैं। बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जिम्मेदार आखिरकार है कौन? पुलिस महकमे में वो कौन से लोग हैं? क्या एसपी अकेले जिम्मेदार हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या गौ हत्या होने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पुलिस लिखती है? क्योंकि यही आरोप सत्यपाल सिंह ने लगाए हैं। क्या असली गौ हत्यारों को छोड़कर बेगुनाहों को आरोपी बनाती है पुलिस? योगी सरकार में जो भी गौ हत्या करेगा उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई के प्रावधान है। फिर ये पुलिस महकमा बेगुनाहों को फंसा क्यों रहा है और गुनहगारों को बचा क्यों रहा है? क्या यूपी के डीजीपी साहब को बागपत पुलिस की नाकामियां दिखती नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद वहां के जो नेता हैं, जो वहां के सांसद हैं, तो वही सवाल दाग रहे हैं। तो आम जनता का क्या? आम जनता के सामने तो सब कुछ है ही, वो तो झेल ही रहे हैं वहां पर जो चल रहा है। इस बीच बागपत के सांसद के साथ साथ बागपत पुलिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी सवाल दागे हैं। जरा उनका भी क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा मुद्दा कानून व्यवस्था है जिस पे कह सकते हैं कि वाकई बहुत अच्छा काम हुआ, और कहीं ना कहीं बागपत डिस्ट्रिक्ट में लगातार घट रही घटनाएं चिंता का विषय। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लिंक हो, चाहे वो क्रिमिनल लिंक हो, किसी भी तरह का लिंक हो। निष्पक्ष जांच हो। जो इस जनपद का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कोई भी हों कुछ लोग, उनके खिलाफ सरकार को, पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा मुद्दा कानून व्यवस्था है जिस पे कह सकते हैं कि वाकई बहुत अच्छा काम हुआ, और कहीं ना कहीं बागपत डिस्ट्रिक्ट में लगातार घट रही घटनाएं चिंता का विषय। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लिंक हो, चाहे वो क्रिमिनल लिंक हो, किसी भी तरह का लिंक हो। निष्पक्ष जांच हो। जो इस जनपद का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कोई भी हों कुछ लोग, उनके खिलाफ सरकार को, पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खबर लखनऊ से है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के नाम पर रुपए मांगने वाला गिरफ्तार हुआ। पुलिस कमिश्नर से अच्छी जान पहचान बताकर लोगों से ये वसूली किया करता था। इससे पहले लखनऊ एसएसपी क्रांति नथानी के नाम पर भी वसूली कर चुका है। सीपी से एक कॉल पर काम कराने की बात कहकर लोगों से ये रुपए लेता था। मामले में हजरतगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए उसको भेजा गया है और उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा।
मामले में हजरतगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। नीलेश, और क्या कुछ खुलासे हुए इसकी गिरफ्तारी के साथ? नामक युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ है सुजीत पांडे, उनके नाम पर ये वसूली लोगों से करता था। लोगों को हरदम में लेकर अच्छी जान पहचान बताकर सुजीत पांडे से काम कराने के लिए लाखों रुपए हड़प लेता था। इससे पहले जब लखनऊ के कप्तान कलानिधि नथानी हुआ करते थे, उनके नाम पर भी कई बार लोगों से इसने पैसे वसूले थे, जिसकी वसूली की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। जिसके बाद जो कलानिधि नैथानी थे, उन्होंने इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। एक बार फिर से जब जेल से ये छूटा और लखनऊ के अंदर कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही सुजीत पांडे के नाम पर लाखों रुपए वसूली नातिक नामक युवक के द्वारा की जाने लगी, जिसकी जानकारी जब सुजीत पांडे और साइबर क्राइम टीम को हुई तो उन्होंने देर रात जो है इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इसका मेडिकल कराया गया है और पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग इसके साथ, इसके गिरोह में जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोगों से इसने अभी तक वसूली की है सुजीत पांडे के नाम पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आज इसका मेडिकल हो गया है, मेडिकल के बाद जब इससे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जो लोग इसके साथ जुड़कर जो है काम किए हैं या फिर इसकी वसूली में बराबर के सहभागी रहे हैं। तो फिलहाल हजरतगंज पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच करने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिविल इमरजेंसी के गेट पर दर्द से तड़पती रही महिला, मौके पर दूर दूर तक जिम्मेदार कर्मी नजर नहीं आए। दर्द से तड़पती रही महिला और कुर्सी पर बैठे रहे जिम्मेदार। पुलिस का दिल पसीजा नहीं, लेकिन जिम्मेदारों ने मुंह फेर लिया। हजरतगंज के सिविल अस्पताल की घटना देखिए, पुलिस वालों का दिल पसीज गया। एक बार को जिनको बहुत ही सख्त दिल वाला कहा जाता है वो पुलिस पसीज गई, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है लोगों की जिंदगी बचाने की, जिनको देवता कहा जाता है, जिनको भगवान के तौर पर धरती पर पूजा जाता है, वही धरती का भगवान मुंह फेर रहा है। एक महिला देखिए कैसे दर्द से तड़प रही है, बुरी तरीके से बिलख रही है और जमीन पर ही पड़ी हुई है। पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को पूछ रही है। लेकिन हैरत की बात है कि जिनके कंधों पर जिम्मा है उसका इलाज करने का, वो इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, ये दर्द से तड़पती महिला की तस्वीर हम देख रहे हैं। इस पूरे मामले में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ में अब तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के हिला हवाली का नतीजा है कि महिला इमरजेंसी सिविल के अस्पताल के गेट के बाहर तड़पती रही। जब कोई उसकी सुनने वाला अस्पताल के अंदर से कोई कर्मी नहीं निकला तो पुलिस कर्मियों ने कमाल संभाली और वार्ड बॉय की भी जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों ने निभाई। हालांकि पूरे मामले में भी जो कर्मचारी जिनकी लापरवाही सामने आई है उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लखनऊ पुलिस का जो एक दूसरा चेहरा है वो सामने देखने को मिला कि इस गंभीर परिस्थिति में जब महिला तड़प रही थी तो जब अस्पताल प्रशासन के लोगों को सामने आना चाहिए था, जो वार्ड में तैनात लोग होते हैं या फिर जो लोग इसलिए लगाए गए होते हैं कि जो पेशेंट अगर गंभीर अवस्था में अस्पताल के गेट पर पहुंचता है तो उसको अंदर ले जाकर इमरजेंसी में डॉक्टरों को दिखाने के लिए उसके पास जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोग ना पहुंचे तब वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने स्ट्रेचर लाकर महिला को स्ट्रेचर पर लेटाया। उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर ले गए जहां पर उसका इलाज कराया गया। फिलहाल सिविल अस्पताल की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई ऐसे कर्मचारियों के ऊपर नहीं की गई है। एक और अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पूरा कोरोना की आग में इस समय तप रहा है, खासकर राजधानी लखनऊ जहां पर हर दिन 700, 800। बहुत ही शुक्रिया आपका नीलेश पूरी जानकारी के लिए। भारतीय जनयुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। सूरज सिंह सोमवंशी ने बिजली विभाग के अफसरों की शिकायत की है। प्रतापगढ़ एक्सीएन के खिलाफ सूरज सिंह ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं। सरकार की छवि धूमिल करने के भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने 50 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। मामले में योगी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता ने 50 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। मामले में सीएम योगी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।